हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे ये सभी क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इसलिए आप लोग क्लास को अच्छे से देखिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मेल सर्वर से क्लाइंट डिवाइस पर ईमेल पुनः प्राप्त करने के लिए आमतौर पर किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप ईमेल में कोई भी मेल को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं या किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है SMTP, ऑप्शन बी दिया है POP, ऑप्शन सी दिया है HTTP, ऑप्शन डी दिया है FTP। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी POP। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मेल सर्वर से क्लाइंट डिवाइस पर ईमेल को प्राप्त करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का यूज करता है, तो POP। आप देखेंगे ये POP3 भी लिखा रहता है। आपके एग्जाम में पूछ सकता है POP का फुल फॉर्म क्या है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए POP का पूर्ण रूप क्या है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसर शेयर करिए, बताइए POP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है। अगर आपके एग्जाम में देता है POP का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप बताएंगे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और यहाँ आपका 3 लिखा रहता है, वर्जन 3। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है SMTP, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आपके SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसको भी याद रखिएगा। HTTP, इसका फुल फॉर्म बताइए HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अपने आंसर। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये होता है FTP का फुल फॉर्म बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए FTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका आपका होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये सभी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं और कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP का पूछा जाता है तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपसे पूछ सकता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होते हैं। और FTP का पूछेगा तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये चारों फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं। और आप लोग क्लास जब भी ज्वाइन करिए तो पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। जो भी आपको क्वेश्चन बताए जाते हैं वो आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, ATM का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए ATM का जनक किसे कहा जाता है या ATM का आविष्कार किसने किया। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब यहाँ आपसे पूछ सकता है ATM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ATM का पूर्ण रूप क्या है। जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। ATM का फुल फॉर्म आपको बताना है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ATM का फुल फॉर्म होता है आपका
टेलर मशीन। ये इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ आपसे पूछ सकता है एटीएम डेबिट कार्ड पे कितने डिजिट होते हैं, तो आपके 16 होते हैं। आपका जो एटीएम पिन कोड होता है, सॉरी एटीएम कार्ड नंबर होता है, वो आपका 16 डिजिट का होता है। यहाँ क्वेश्चन में भी पूछ सकता है एटीएम में सीवीवी नंबर कितने डिजिट का होता है, तो ये आपके 3 डिजिट के होते हैं। ये भी आपके कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। और यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है सीवीवी का फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए सीवीवी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीवीवी का फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसको भी आपको याद रखना है। तो ये आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से रिवीजन करने हैं और याद रखने हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कौन सा ईमेल घटक आपको अपने बारे में अतिरिक्त जानकारी जैसे नौकरी का शीर्षक और संपर्क विवरण जोड़ने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए दिया अटैचमेंट, ऑप्शन बी दिया सिग्नेचर, ऑप्शन सी दिया सब्जेक्ट लाइन, ऑप्शन डी दिया है सीसी फील्ड। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिग्नेचर। सिग्नेचर जो ईमेल का घटक होता है वो आपको अपने बारे में अतिरिक्त जानकारी जैसे नौकरी का शीर्षक और संपर्क विवरण जोड़ने की अनुमति देता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इंटरनेट का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, आपके क्वेश्चन में पूछा गया इंटरनेट का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कौन है। ऑप्शन ए दिया वैन, ऑप्शन बी दिया मैन, ऑप्शन सी दिया लैन, ऑप्शन डी दिया ऑल ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैन। ये आपके इंटरनेट का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए वैन का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। ये इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, इसको याद रखना है। मैन का फुल फॉर्म भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो बताइए मैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैन का फुल फॉर्म होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब आपका आता है लैन। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए लैन का पूर्ण रूप क्या होगा। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर किया करिए। लैन का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो लैन का फुल फॉर्म होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क लैन का फुल फॉर्म होता है। तो ये तीनों फुल फॉर्म आपको याद रखना है। वैन का एग्जाम में पूछा जाए तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, मैन का पूछा जाए तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, और लैन का पूछा जाएगा तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ईमेल के संदर्भ में IMAP का क्या अर्थ है, आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। IMAP का फुल फॉर्म आपको बताना है। आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि IMAP का फुल रूप क्या है। और आप लोग वीडियो के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ के अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे ग्रेड से पास हो सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये आपके IMAP का पूर्ण रूप होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। OTP ऑनलाइन लेन देन में सुरक्षा के लिए एक अतिरिक्त प्रमाणीकरण है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया जो आपके OTP होते हैं वो ऑनलाइन लेन देन के लिए सुरक्षा के लिए एक प्रमाणीकरण है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है OTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो OTP का फुल फॉर्म आपका था 1
टाइम पासवर्ड। ये इसका फुल फॉर्म होता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है OTP सुरक्षित क्यों होता है, तो आप लोग बताइए OTP सुरक्षित क्यों है। क्योंकि OTP आपका हर बार भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब जितनी बार आप OTP भेजेंगे हर बार आपके पास अलग अलग OTP जाते हैं, इसलिए आपके OTP सुरक्षित होते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ईमेल में CC का क्या मतलब है। आपको बताना है कि आप जब ईमेल में किसी के पास भेजते हैं तो आप देखेंगे वहाँ 2 और नीचे C, उसके नीचे BCC का ऑप्शन होता है। तो CC का मतलब क्या होता है, यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन कॉपी। ये आपका CC का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो कार्बन कॉपी होता है, इसको याद रखिएगा। और BCC का पूछा जाता है तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। अगर आपके क्वेश्चन में BCC का फुल फॉर्म पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये आपके CC का फुल फॉर्म होता है। तो दोनों भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आपको दोनों याद रखना है। CC का पूछा जाए तो कार्बन कॉपी, BCC का पूछा जाएगा तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। बैंक में किस मशीन का उपयोग बड़ी संख्या में चेक को संशोधित करने के लिए करते हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप बैंक में चेकबुक को रीड करना चाहते हैं या चेकबुक से संबंधित कोई भी वर्क करना चाहते हैं, संशोधित करना चाहते हैं, तो आप कौन से डिवाइस का यूज करेंगे, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइकर। MICR का यूज किस लिए करते हैं, बैंकों में चेकबुक को रीड करने के लिए। अब आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो आप लोग इन चारों ऑप्शन के फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इन चारों ऑप्शन के फुल फॉर्म क्या क्या होते हैं। OMR का क्या होता है, BCR का क्या होता है, MICR का क्या होता है और OCR का क्या होता है। ये चारों फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर से सर्वर पर फाइलों को स्थानांतरित करना कहलाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर कोई उपयोगकर्ता अपने कंप्यूटर से कोई भी फाइल सर्वर पर ट्रांसफ़र करता है तो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए दिया अपलोडिंग, ऑप्शन बी दिया एक्सेसिंग, ऑप्शन सी दिया डाउनलोडिंग, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपलोडिंग कहलाता है। जब आप अपने कंप्यूटर से कोई भी फाइल किसी सर्वर पर ट्रांसफ़र करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डाउनलोडिंग कहते हैं, अपलोडिंग करते हैं। और अगर वही चीज़ हम सर्वर से अपने कंप्यूटर में कोई चीज़ लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डाउनलोडिंग कहते हैं। तो इसको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यूजर द्वारा कंप्यूटर से सर्वर पर कोई भी फाइल ट्रांसफ़र करते हैं तो आप बताएंगे अपलोडिंग किया जाता है। और अगर वही चीज़ आपका पूछा जाए कि उपयोगकर्ता द्वारा सर्वर से कोई चीज़ कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं तब क्या करते हैं, डाउनलोडिंग कहते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ईमेल के संदर्भ में स्पैम का क्या अर्थ है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके ईमेल में देखेंगे एक स्पैम बॉक्स होता है, उसका क्या अर्थ है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सर्च इंजन था। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा पहला सर्च इंजन था। ऑप्शन ए दिया गूगल, ऑप्शन बी दिया सफारी, ऑप्शन सी दिया आर्ची, ऑप्शन डी दिया नेटस्केप। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आपके SSC के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पहला सर्च इंजन कौन सा था। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्ची। ये आपका पहला सर्च इंजन था। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल वास्तविक समय संचार और त्वरित संदेश भेजने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए दिया POP, ऑप्शन बी दिया XMPP, ऑप्शन सी दिया SMTP, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, XMPP। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब यहाँ आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका यही होता है। इसको भी आपको याद रखना है, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किस प्रकार की कनेक्शन लाइन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया केबल, ऑप्शन बी दिया सैटेलाइट, ऑप्शन सी दिया वायरलेस, ऑप्शन डी दिया डायल अप। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डायल अप। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आप सुपर स्क्रिप्ट का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए दिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ऑप्शन बी दिया कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन सी दिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का यूज करते हैं किसके लिए, सुपर स्क्रिप्ट के लिए। और अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है सब स्क्रिप्ट के लिए क्या यूज करते हैं, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का यूज किस लिए करते हैं, सब स्क्रिप्ट के लिए। इसको याद रखना, दोनों आपको सुपर स्क्रिप्ट का पूछा जाएगा तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी बताएंगे आप, सब स्क्रिप्ट का पूछा जाएगा तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी बताएंगे आप। अब आते हैं आपका अगले क्वेश्चन पे। ईमेल सुरक्षा के संदर्भ में PGP का क्या अर्थ है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया PGP का फुल फॉर्म आपको बताना है, इसका क्या अर्थ होता है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और आप लोग इस वीडियो के लिंक को भी एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इस प्रकार की टोपोलॉजी में यदि किसी कंप्यूटर का नेटवर्क केबल टूट जाए तो पूरा कंप्यूटर नेटवर्क बंद हो जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस प्रकार की टोपोलॉजी में यदि किसी कंप्यूटर का नेटवर्क केबल टूट जाए तो पूरा कंप्यूटर नेटवर्क बंद हो जाता है। ऑप्शन ए बस, ऑप्शन बी रिंग, ऑप्शन सी टोकन रिंग, ऑप्शन डी स्टार। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में अगर कंप्यूटर के नेटवर्क का केबल टूट जाता है तो पूरा नेटवर्क कंप्यूटर बंद हो जाता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। भारत में इंटरनेट की शुरुआत में निम्नलिखित में से किसका योगदान है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत के लिए किसका योगदान है। ऑप्शन ए दिया BSNL, ऑप्शन सी बी दिया MTNL, ऑप्शन सी दिया VSNL, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी VSNL। अब यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका विदेश संचार निगम लिमिटेड। ये इसका फुल फॉर्म होता है। उसी तरह आपका BSNL का भी फुल फॉर्म क्या होता है, तो भारत संचार निगम लिमिटेड होता है। इसको भी याद रखिएगा। तो अगर क्वेश्चन में देता है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत के लिए किसका योगदान है, तो आपका आंसर होगा VSNL। जिसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो विदेश संचार निगम लिमिटेड होते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछ सकता है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। तो आपका आंसर होगा 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995
आपकी भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कैल्क में टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैल्क में अगर आप न्यू टेम्पलेट का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए दिया Ctrl+N, ऑप्शन बी दिया Ctrl+Shift+N, ऑप्शन सी दिया Shift+N, ऑप्शन डी दिया Ctrl+Shift+M। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Ctrl+Shift+N। इसका यूज हम किस लिए करते हैं, तो न्यू टेम्पलेट के लिए। इसको भी आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए न्यू टेम्पलेट या टेम्पलेट मैनेज करने के लिए तो आप बताएंगे Ctrl+Shift+N का यूज करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। VPN का पूरा नाम क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया VPN का पूरा नाम बताइए, या क्वेश्चन में पूछ सकता है VPN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये आपके VPN का फुल फॉर्म होता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे अधिक आप कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए दिया SAMTP, ऑप्शन बी दिया HTTP, ऑप्शन सी दिया ISP, ऑप्शन डी दिया URI। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी HTTP। इसका यूज हम सबसे अधिक करते हैं इस प्रोटोकॉल का। बाकी फुल फॉर्म आपको अभी पीछे बताए हैं कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। और आपका SMTP का क्या होता है, तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। आपको बताना है ISP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि ISP का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल प्रोवाइडर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ISP का पूछा जाएगा तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है इस तरीके से, ISP का पूर्ण रूप बताइए, तो आप बताएंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बाकी URI का पूछ सकता है, तो URI का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा URI का पूर्ण रूप क्या है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का उपयोग करता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का उपयोग करता है। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पैकेट स्विचिंग। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वेबसाइट होती है उसको इंटरनेट पर उपलब्ध कराने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेब होस्टिंग। इसका यूज करते हैं हम इंटरनेट वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कैल्क में सेल डालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी सेल को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए दिया Ctrl+2, ऑप्शन बी दिया Shift++, ऑप्शन सी दिया Ctrl++, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Ctrl++। इसका यूज करते हैं हम सेल को ऐड करने के लिए, और Ctrl+- का यूज करते हैं सेल को मिटाने के लिए। दोनों याद रखने हैं आपको। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किस मेनू में स्लाइड पेन का विकल्प होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस मेनू में आपको स्लाइड पेन का ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन ए दिया है पेज लेआउट, ऑप्शन बी दिया है व्यू,
ऑप्शन सी दिया इंसर्ट, ऑप्शन डी दिया फॉर्मेट। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। स्लाइड पेन होता क्या है, जब भी आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में इम्प्रेस में वर्क करेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके का आपका पेज खुलता है। यहाँ आपके साइड में आपके जितने भी स्लाइड होते हैं वो आपको दिखाता है 1 2 3 4, और आप यहाँ देखेंगे तो इस तरीके का आपका पेज बना होता है जिसमें आपको ऐसे डॉट डॉट करके ये आपका प्लेस होल्डर होता है। तो आपका यही जो होता है इसी को साइड पेन कहते हैं। तो ये आपके किस ऑप्शन में होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यू मेनू में। व्यू मेनू में आपको मिलेगा स्लाइड पेन का ऑप्शन। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, कौन सा ईमेल घटक आपको संदेश को विभिन्न यहाँ श्रेणियों बढ़ाना आपको या फोल्डरों को व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए इनबॉक्स, ऑप्शन बी ड्राफ्ट, ऑप्शन सी सेंड आइटम्स, ऑप्शन डी मेल बॉक्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेल बॉक्स। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। और आपके क्लास की PDF फाइल आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर संपर्क करके अपने क्लास की PDF प्राप्त कर सकते हैं। और या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि हमारे यूट्यूब नाम से है, चैनल के नाम से, वहाँ से भी आप अपने क्लास की PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।